channel. This is Varkha ma'am, your Aptech Guru, and my dear class 10th and 12th students. भाई रिजल्ट आने के बाद यदि आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपने रीवैल्यूएशन और आंसर बुक की फोटोकॉपी के लिए अप्लाई किया था। अब वो सारे स्टूडेंट्स जो कि आंसर बुक के लिए वेट कर रहे हैं, अभी तक क्लास 12th वालों को अपनी आंसर बुक नहीं मिली है या क्लास 10th वालों ने आंसर बुक के लिए अप्लाई कर दिया है, जैसे कि लिंक एक्टिव है, आप अभी अप्लाई कर सकते हो। तो भाई सीबीएसई ने ना एक ऑफिशियल अपडेट आप सभी के लिए निकाला है कुछ 2 दिन पहले, जिसमें सीबीएसई ने साफ साफ आपको ये बताया है कि आपके जो रीचेकिंग की नई डेट्स हैं वो सीबीएसई ने रिलीज कर दी है। तो आज का जो सेशन है उसमें मैं आपको यही बताने वाली हूं कि आखिरकार सीबीएसई ने रीचेकिंग की डेट्स में बदलाव क्यों किए, ये नई डेट्स क्यों बताई, क्या डेट्स को एक्सटेंड किया गया है, इसका क्या कारण है। तो सीबीएसई की नई डेट्स रीचेकिंग रीवैल्यूएशन की क्या होने वाली है क्लास 10th एंड 12th के लिए, यदि ये डाउट आपके भी है तो आज का सेशन आप सभी के लिए है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, ताकि और भी आगे आने वाले इंपॉर्टेंट अपडेट्स के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखो भाई, सीबीएसई के रीचेकिंग रीवैल्यूएशन के जो डेट्स है क्लास 12th वालों के आंसर बुक बुलवाने के, वो तो कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब क्लास 12th वालों को जो आंसर बुक बुलवाना था वो 27 मई तक 27 मई तक आंसर बुक बुलवाने के लिए ड्यू डेट दी गई थी। एंड होपफुली वो सारे स्टूडेंट्स क्लास 12th वाले जो वाकई में अपनी कॉपी बुलवाना चाहते थे, देखना चाहते थे कि कहां किस जगह आपके मार्क्स कटे हैं, तो आप लोगों ने आंसर बुक के लिए अप्लाई कर भी दिया होगा, है ना जी। लेकिन वही क्लास 10th वाले भी अभी अप्लाई कर रहे हैं आंसर बुक के लिए, जिसके लिए ड्यू डेट आपका 3 जून तक दिया गया है। मतलब 3 जून के पहले पहले आप अपनी आंसर बुक के लिए अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी को इस बार फॉलो किया जा रहा है सीबीएसई के थ्रू। मतलब जो सबसे पहले अप्लाई करेगा उसको सबसे पहले आंसर बुक प्रोवाइड की जाएगी और सारी प्रोसेस आपकी ऑनलाइन है। अब इन डेट्स में क्या बदलाव किए, क्या रीवैल्यूएशन का डेट बढ़ा दिया है सीबीएसई ने, इंक्रीज कर दिया है। मींस कि आपका वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन के डेट्स में सीबीएसई ने ये चेंजेस किए, जिसको देखने के लिए आपको जाना होगा सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है जी, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट आपको अच्छे से पता है कि cbse.gov.in हम इनिशियली पहुंच जाते हैं और यहाँ पे एक मेन वेबसाइट पे आपको जाना है और सबसे पहले आप देखोगे यहाँ 2nd नंबर का जो नोटिफिकेशन है, नोटिस फॉर रीशेड्यूलिंग ऑफ पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटीज टू द स्टूडेंट्स क्लास 10th एंड 12th, 27 मई को 27 मई जब क्लास 12th वालों के आंसर बुक का लास्ट डे था और क्लास 10th वालों के आंसर बुक का फर्स्ट डे था, उसी डे पर ये बेसिकली आप देखो एक नोटिस सीबीएसई ने यहां रिलीज किया हुआ है, जिसमें क्या बताया है, जिसमें सीबीएसई ने जो डेट्स हैं आपके उसको शेड्यूल किया है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं जितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए थे उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, जो कि अपने रिजल्ट से खुश नहीं है और उन्होंने रीवैल्यूएशन के लिए रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया है, मतलब अपने आंसर बुक को बुलवाया है। तो इसी के चलते, इसी को ध्यान रखते सीबीएसई ने आपकी रीवैल्यूएशन के डेट्स में चेंजेस कर दिए हैं, डेट्स आपकी एक्सटेंड कर दी है। ठीक है जी, तो अब पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आराम से आप इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, आराम से आप अपने आंसर बुक के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप यहाँ देखोगे क्लास 12th वालों की बात कर रही हूं मैं, सीनियर एग्जामिनेशन, तो क्लास 12th वालों के लिए जो डेट थी वो 21 से 27 मई दी गई थी। तो आंसर बुक के लिए तो आपका जो लिंक है वो क्लोज हो चुका है, आंसर बुक के लिए आप अप्लाई कर चुके हो। अब जो बच्चे आंसर बुक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं क्लास 12th में, बेटा अब नहीं कर पाओगे आप, है ना, क्योंकि डेट जा चुकी है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने आंसर बुक के लिए अप्लाई कर दिया है, उन्हें आंसर बुक मिल गई है, तो बेटा एक्सपीरियंस टीचर्स के थ्रू आप अपने आंसर बुक को चेक करवा सकते हो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार चेक करवाओ और आपको लगता है कि मैम हाँ इस जगह इस आंसर में आपके मार्क्स कटे हैं या इस आंसर में आपको मार्क्स नहीं मिले हैं या आपकी टोटलिंग मिस्टेक है, तो अब आप ना वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि आपको सब जगह से बताया जा रहा है ना। तो अब वेरिफिकेशन रीवैल्यूएशन को अप्लाई करने की जो डेट थी वो थी 3 जून तक दी गई थी। सीबीएसई ने क्लास 12th वालों को 3 जून का डेट दिया गया था, लेकिन वही इस बार सीबीएसई ने चेंज कर दिया है और जो आपकी डेट है वो अब सीबीएसई ने बढ़ाकर कर दी है 31 मई से 5 जून। मतलब अब आप वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको 5 से 6 दिन यहां पर सीबीएसई ने प्रोवाइड किए हैं, इन 5 से 6 दिन में आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। तो 31 मई से 5 जून, पहले ये डेट 3 जून थी और अब 2 दिन और बढ़ा दिए, एक्सटेंड कर दिए। 500 रुपए पर आंसर बुक के अकॉर्डिंग वेरिफिकेशन चार्ज होगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी आंसर में आपके मार्क्स कटे हैं तो 100 रुपीज पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इवैल्यूएशन के लिए, रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये तो बात हो गई मैम क्लास 12th वालों की। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, आगे बात करते हैं क्लास 10th की। क्या क्लास 10th में भी कुछ चेंजेस किए? तो जी हाँ, क्लास 10th वाले ध्यान से सुनो, 27 मई से 2 जून तक अब आप अपनी आंसर बुक की फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि सेकेंडरी एग्जामिनेशन की बात मैं कर रही हूँ, 27 मई से 2 जून के बीच में आप अपनी आंसर बुक की फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगेन आई एम टेलिंग, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व,
चाहते हो एक बार बुलवा तो लो, देख तो लो कि कहाँ गलती हुई है, क्या मिस्टेक हुई है, ठीक है, ताकि आपको तसल्ली हो सके कि यार मैंने जो लिखा था या मैं जैसा लिख कर आया था, या आपको श्योरिटी थी कि आपके इतने मार्क्स आने चाहिए थे, 90, 96, 97, 99 मार्क्स आने चाहिए थे, और आपके मार्क्स 70, 80 पे आके रुक गए, तो आखिर कहाँ कट हुए हैं, आपको भी इस चीज की तसल्ली हो जाएगी। तो आंसर बुक के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 2 जून तक आपको समय दिया गया है। 500 रुपए पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको फी पे करनी होगी। सीबीएसई का नया नोटिफिकेशन यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। उसी के साथ यदि अब आपको ऐसा लगता है आपकी आंसर बुक की कॉपी आपको मिल चुकी है, आपने देख लिया, एक्सपीरियंस टीचर्स के थ्रू आप अपनी कॉपीज को चेक करवा सकते हो। चैट जीपीटी से भी आप अपनी कॉपीज को चेक करवा सकते हो। देखो चैट जीपीटी पे आपको क्या करना है, मार्किंग स्कीम और अपनी जो फोटोकॉपी आएगी ना आंसर बुक की, उन दोनों को अपलोड कर देना। चैट जीपीटी भी वहां पे आपको आंसर प्रोवाइड कर देगा, है ना। बट एक्चुअल में जो देखा जाए, यदि आपको लगता है फाइनली आपको ऐसा फील होता है कि यार यहाँ मार्क्स कटे, इवैल्यूएशन में यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ मिस्टेक है, तो बेटा पहले आपकी डेट थी 5 जून तक, 7 जून तक, अब सीबीएसई ने इसकी डेट को और एक्सटेंड कर दिया है 7 जून से 10 जून के बीच में, ठीक है जी। 7 जून से 10 जून के बीच में आप वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। 500 रुपए वही सेम, 500 रुपीज फी रहेगी आपकी वेरिफिकेशन की, और 100 रुपीज क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन यदि गलत है, 2 क्वेश्चन यदि आपको लगता है कि चेंज करवाना है, इसको चेक करवाना है, इसमें आपके मार्क्स कटे हैं, तो आप 100 रुपीज पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन का चार्जेस तो सेम है क्लास 10th और 12th का, बस आंसर बुक फोटोकॉपी में डिफरेंस है 200 का ओनली, ठीक है। बाकी तो सारी चीजें सेम है, बस ध्यान रखना है अब आपको क्या, कि जो आपकी डेट्स सीबीएसई ने यहां पर चेंज की है, जो डेट्स आपकी सीबीएसई ने यहां पर बताई है, इन डेट्स को ध्यान रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि डेट्स निकल जाए और आप अपनी कॉपीज को बुलवा ना सके, अपनी फोटोकॉपी के लिए अप्लाई ना कर सके, ठीक है। एटलीस्ट वो सारे स्टूडेंट से मैं खुद रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई आपको यदि लगता है, आपको ऐसा लगता है कि क्लास 10th में आपके इस सब्जेक्ट में, बेसिकली हम बात करें साइंस में, मैथ्स में, किसी भी एक सब्जेक्ट में आप अच्छा अटेम्प्ट करके आए थे और आपको मार्क्स कटे हैं या आपको मार्क्स नहीं मिले हैं, तो आप आंसर बुक तो जरूर बुलवाइए, ठीक है। जिसकी ड्यू डेट, जिसका जो लास्ट डेट है वो है क्लास 12th के लिए, आपको बता दिया है। क्लास 12th वालों के लिए तो फिनिश हो चुका है, क्लास 10th के लिए 2 जून तक का अभी भी समय है। उसके बाद में आप 7 जून से 10 जून में वेरिफिकेशन के लिए और रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो बात थी इसके लेटेस्ट सर्कुलर की। अब इसके लिए एक और सर्कुलर सीबीएसई ने निकाला है, वो सर्कुलर भी सेम डे पर सीबीएसई ने रिलीज किया था, जिसमें आप देखोगे यहाँ पे सीबीएसई ने बताया है कि यू आर अवेयर टू दिस ईयर सीबीएसई हैज चेंज्ड द पोस्ट रिजल्ट प्रोसेस। अब पोस्ट रिजल्ट प्रोसेस को सीबीएसई ने इस बार चेंज किया है, आपको पहले से पता चल गया था, रिजल्ट आने के पहले ही बता दिया था। सो स्टूडेंट्स बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द हार्ड वर्क डन बाय यू एंड योर टीचर्स इन क्वालिटी इवैल्यूएशन ऑफ द आंसर बुक्स। दे शुड ओनली अप्लाई फॉर photocopy if they are very confident that their result could improve, otherwise not at this lead no change in the result, ठीक है। यहाँ पे सीबीएसई खुद इस पर्टिकुलर सर्कुलर के थ्रू बता रहा है कि आप यदि कॉन्फिडेंट हो, आपको यदि लगता है, तो आप डेफिनेटली अप्लाई करो, है ना। थैंक यू वंस अगेन फॉर योर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ एकेडमिक जर्नी टू द स्टूडेंट्स। तो आपको यहाँ पर ना एक सीबीएसई की साइड से सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है कि यदि आपको लगता है बेटा जी, तो आप डेफिनेटली ना अप्लाई कर सकते हो और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो होपफुली आपको डेट्स में आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी डाउट होता है, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो, ठीक है। इसी के साथ में देखो, अब नए सेशन की नई शुरुआत जैसे कि आपकी बरखा मैम ने कर दी है। ये छोटी सी अपडेट थी जो आपको देना बहुत जरूरी था, क्योंकि कुछ बच्चे अभी भी डेट्स में कंफ्यूज हो रहे हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ रहे हैं कि मैम किस डेट पर आपको फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करना है, कब नहीं करना है, वो अभी भी कंफ्यूज है। तो बेटा ये वीडियो आप सभी के लिए है एंड होपफुली आपको ये खबर भी मिल चुकी होगी। तो अब क्लास 9th to 12th IT, AI, IP, CS, CA सारे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स आपकी बरखा मैम लेकर आ चुकी है। सभी का शेड्यूल मैंने आपको बता दिया है। तो 9 to 12th के सारे सब्जेक्ट्स का एक झलक मैंने यहाँ आपको बताई हुई है कि हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया है। ऑलमोस्ट वीडियोस भी स्टार्ट हो चुकी है मिलना, आपको नहीं मिल रही है तो फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप जाके अपनी क्लास के अकॉर्डिंग, चाहे आप 9th के हो, 10th के हो, 11th के हो, 12th के हो, बेटा जाके अपनी जो क्लास के वीडियो लेक्चर्स उनको एक्सेस कर सकते हो। 9-10th वालों के वीडियो लेक्चर्स मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे मिलना है, और वहीं जो बच्चे ऑल्टरनेट डेज है उसमें हम 11-12th के वीडियो लेक्चर्स लेकर आने वाले हैं। 11-12th का IT भी आपको मिलेगा, वो भी संडे के दिन, ठीक है जी। तो अब कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है। मिलेंगे अगले सेशन में अगली धमाकेदार न्यूज के साथ में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।